हेलो दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने जनवरी 2025 से संबंधित करेंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए थे। उसमें साइज को लेकर थोड़ा इशू हुआ था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं फरवरी 2025 करेंट अफेयर के क्विक रिवीजन को लेते हुए। सबसे पहले 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया। ये जनरली क्वेश्चन इस तरह के बीपीएससी में पूछे जाते हैं कि बिहार में हर घर तक नल से जल का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 2028 तक। इसी फरवरी 2025 में बजट भी प्रकाशित किए गए हैं। तो बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं शामिल आई हैं 2025-26 के बजट में, उसमें हम निम्न प्रावधान को देखते हैं कि बिहार बजट में मखाना बोर्ड का गठन केंद्रीय बजट में बिहार से संबंधित जो घोषणाएं किए गए हैं उसमें सबसे पहला है कि इसमें मखाना बोर्ड का गठन किया गया। क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। आईआईटी पटना में 6500 नए सीटें खोले जाएंगे। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र 3 स्थापित किए जाएंगे। फिर 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले अभी बताया, ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया गया है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से गुजरेगी। ये जितने भी बिहार बजट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। फिलहाल यहाँ हम लोग देखते हैं कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से गुजरेगी। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो नाम है वो पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ये बिहार के 7 जिलों सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, हालांकि मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, आप लोग नोट कर लें कि ये जो 7 ज़िले हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क कैमूर में खोला जाएगा। 11 फरवरी 2025 को संसद में अनुवाद सेवाओं के विस्तार हेतु जो 6 नई भाषा जोड़ी गई हैं उसमें बिहार की मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। वेलवेट के सह संस्थापक पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ये वेलवेट एक तरह का ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी है। पंकज त्रिपाठी के बारे में जान लेते हैं कि ये गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें 2024 में महोत्सव राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये एमपी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं और 2020 में खादी के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग जो पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी किए गए थे, इसमें बिहार को निम्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है और बिहार इस रैंकिंग में 18वां पोजीशन कायम किए हुए है। अगर फर्स्ट पोजीशन पर देखें तो कर्नाटक, सेकेंड केरला और थर्ड जो है आपको तमिलनाडु है। अब पुस्तक की ओर ध्यान दें तो ये पुस्तक जनरली यूपीएससी में पूछे जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। इनका विमोचन या इनके लेखक जो हैं धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी हैं। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी 71 फर्स्ट के लिए। 2024 में देखा जाए तो 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई थी। ये भी पूछा जा सकता है। अब 17 फरवरी 2025 को इनकी 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म 24 फरवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया गांव में हुआ था। ये 2 बार बिहार के सीएम भी रह चुके थे, एक बार 1970 में और दूसरी बार 1977 में। 1970 में जब इनको सीएम का पद संभाला इन्होंने तो ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे और 1977 में ये जनता पार्टी से संबंधित थे। 2024 में इनको भारत रत्न का 49वां भारत रत्न का अवार्ड मिला। इनकी मृत्यु 64 वर्ष में 17 फरवरी 1988 को हुई। नेक्स्ट चलते हैं बिहार उद्यमी योजना को लेकर। बिहार उद्यमी योजना यद्यपि यह 5 फरवरी 2025 को ही माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा पटना में लॉन्च किया है, शुरुआत की गई थी इसकी, लेकिन इसका जो ऑनलाइन पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है 19 फरवरी 2025 को। ये लॉन्च बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी के द्वारा किया गया। हालिया में इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट का आयोजन लंदन में किया गया जो 11 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ। इसका आयोजन यूके व बिहार फाउंडेशन द्वारा किया गया। इसमें भी बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने ही इसमें भाग लिए। शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु
बिहार में एक प्रोजेक्ट शिक्षक साथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह लॉन्च 21 फरवरी 2025 को हुआ। बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन देखा जाए तो 19 फरवरी को बिलाड़ी सासाराम में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला। जनरली यहाँ पर लोग पूसा कृषि को देखकर ऑप्शन में अगर मान लिया जाए समस्तीपुर है तो लोग समस्तीपुर भी टिक आउट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि 3 दिवसीय जो पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। ये डेट आपको याद रखना है, डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 22 से लेकर 24 फरवरी तक 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बिहार पुलिस सप्ताह, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस सप्ताह 2025 जो है वो 22 से 27 फरवरी इन 7 दिनों तक किया गया। इसका थीम है साइबर सुरक्षा। थैंक्स। इसी तरह आपको आगे भी मंथली वाइज वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। आप निरंतर इस वीडियो को देखकर रिवाइज करते रहें, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। थैंक्स।